खाता संख्या 31, मौजा नारायणपुर, प्लॉट संख्या 37, 2 एकड़ जमीन हाजिर हो। करीब 2 वर्षों से यह आवाज उठाई जा रही है मगर सब मौन है। भूमाफियाओं का दबदबा इस कदर हावी है कि अधिकारी भी अब उनके खिलाफ कदम उठाने में हिचकते हैं। नतीजा, सरकारी जमीनों पर भी अब सरेआम कब्जा हो रहा है और अंचल अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी है सरकारी जमीन बचाने की, वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी ड्यूटी निभाने में भी कोताही बरतते हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हम बात कर रहे हैं धनबाद अंचल अंतर्गत नारायणपुर मौजा के 2 एकड़ जमीन की, जो कि मौजा नारायणपुर, मौजा संख्या 13, गत खाता संख्या 31, गत प्लॉट संख्या 127, हाल खाता संख्या 148, हाल प्लॉट संख्या 37, कुल 4 एकड़ 20 डिसमिल जमीन, जिसमें से 2 एकड़ भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नगर निगम को तत्कालीन उपायुक्त ने 2023 में हस्तांतरित की थी, मगर अब तक यह नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो पाई। हालांकि उक्त भूखंड पर अभी कब्जा है और 4 दीवारी का निर्माण भी कर लिया गया है। करीब 2 वर्ष बीत गए लेकिन अब तक इसमें कोई पहल नहीं की गई। पूरे मामले पर जब नगर आयुक्त रविराज शर्मा से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वाई वर्टिकल के लिए धनबाद अंचल से 2 एकड़ जमीन निगम को ट्रांसफ़र किया गया था। हम लोग करीब 6 महीना पहले हम लोग वहाँ पर गए थे और सीओ को कहा गया था कि हम लोग को ज़मीन का हैंडओवर कर दें। तो जब नापी हुई तो पता चला कि वो ज़मीन किसी अन्य के कब्जे में है, उस पर कोई बाउंड्री है, इसलिए हमें वो अब तक उसका पोजीशन नहीं मिला है। वो सरकारी जमीन है पूरी तरह? हाँ, बिल्कुल ज़मीन सरकारी है और अंचल अधिकारी के रिपोर्ट पर वो ट्रांसफ़र हुआ है, निगम को ट्रांसफ़र हुआ है PMY वर्टिकल के लिए। और स्थल पर जब जांच की गई उसमें अंचल के भी कर्मी मौजूद थे और CI भी थे, मुझे लगता है निगम के भी कर्मी थे। हम लोग लेने गए थे पोजीशन, तो चला पता कि उस पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया और जो लेटेस्ट जानकारी है उसके आधार पर अंचल अधिकारी के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि उन्होंने अंचल अधिकारी को पोजीशन देने को कहा है, लेकिन अब तक पोजीशन करके हैंडओवर उन्हें नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में निगम से भी और अंचल से भी अमीन उक्त भूखंड पर गए थे, मापी भी की गई थी, लेकिन अब तक उक्त भूखंड को कब्जा मुक्त कराने में अधिकारी अक्षम साबित हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि अब सरकारी जमीन जो कि हस्तांतरित की गई है उसे भी अंचल अधिकारी कब्जा मुक्त नहीं करा पा रहे हैं और हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। ऐसे में विकास के काम में बाधा उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं पूरे मामले पर जब धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है, जमीन की मापी कराई जाएगी और कब्जा मुक्त अतिशीघ्र कराया जाएगा। और देखिए, अभी जस्ट संज्ञान में आया है, हम लोग उसका सर्वे करा रहे हैं, अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है और अगर उसमें कोई किसी तरह का काम वाम चल रहा होगा तो हम लोग उसमें तत्काल काम रुकवाएंगे। और अगर सरकारी ज़मीन होगी और किसी का अवैध कब्जा होगा तो हम लोग कब्जा हटवाएंगे। लेकिन नगर निगम को घर बनाने के लिए, आम जनों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जैसा कि बारामुड़ी में भी बना है, वो बहुत ही आवश्यक परियोजना है स्थानीय लोगों के लिए। वो हम लोग उसको कंप्लीट करने के लिए ऐसा कोई ज़मीन होगा तो हम खाली करा के देंगे। 2 एकड़ के आसपास करीब जमीन है सर, वो हम लोग नापी करा लेते हैं और अगर अवैध कब्जा होगा तो कब्जा हटवाने का काम करें। बता दें कि लगातार 1.5 वर्षों से पोजीशन के इंतजार में जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है और निगम का कहना है कि इस बाबत अंचल अधिकारी को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन अब तक उन्हें पोजीशन करके नहीं दिया गया है। ऐसे में देखना होगा अपनी ही जमीन को कब्जा मुक्त कराने में अधिकारी कितना जल्दी सफल साबित होते हैं और कितनी जल्दी हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि विकास की जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारा जा सके। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।